हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग नीट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हमने काफ़ी बेसिक सा और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, सॉलिड शेप जो होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आखिर ये सॉलिड शेप होता क्या है, ठीक है। तो सॉलिड शेप देखो, सॉलिड शेप, सॉलिड का मतलब क्या होता है? कोई भी ठोस टाइप का चीज, ठीक है। ठोस टाइप का चीज जिसका 3 डायमेंशंस हो, ठीक है, और जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, फेसेस हो, ठीक है। और वो क्या है, सॉलिड टाइप का वो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो होता है सॉलिड, ठीक है। और शेप क्या होता है? कोई भी शेप है ना, चाहे वो क्यूबॉइड हो, कौन, मतलब कि जो भी एक शेप के अकॉर्डिंग होता है, कोई भी सॉलिड अगर वो शेप के अकॉर्डिंग है तो वो होता है सॉलिड शेप, ठीक है। तो सॉलिड शेप क्या होता है? एक ज्योमेट्रिक शेप है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। देखो क्या होता है इसका डेफिनेशन। सॉलिड शेप is defined as geometric shape that has that have some space and also have length, comma, breadth, comma, हाइट, ठीक है। देखो क्या होता है सॉलिड शेप, क्या होता है? सॉलिड शेप इज डिफाइंड एज ज्योमेट्रिक शेप दैट हैव सम स्पेस, कुछ स्पेस होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो हैव लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और कुछ लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ठीक है। देखो कुछ नहीं होता है अब देखो एक चीज और, इट हैव categorize with some below figure figure। मैं नीचे कुछ फिगर बनाऊंगा और उसमें से समझाऊंगा कि ये सॉलिड शेप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया सॉलिड शेप क्या होता है। सॉलिड शेप एक ज्योमेट्रिक शेप होता है जिसके पास कुछ स्पेसेस होते हैं और वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, ठीक है। और सॉलिड शेप जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो सॉलिड शेप देखो प्यारे बच्चों, अभी एक चीज और मैं बताऊंगा। नीचे मैं आपको कुछ फिगर बनाऊंगा और उसमें से आपको बताऊंगा कि कैसे हम सॉलिड जो शेप है इस फिगर के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो सबसे पहले हम लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या है? ये मैंने बनाया है क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड है ना बाबू, ध्यान से देखो, ध्यान से ये क्यूबॉइड है। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जितने पॉइंट्स है इसको क्या बोलते हैं मालूम है ना? इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? 2 स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें 2 स्ट्रेट लाइंस ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ऐसा पॉइंट होता है जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन या 3 स्ट्रेट लाइंस जिसमें ज्वाइन होते हैं, ठीक है, वो होता है वर्टेक्स। अब आते हैं साइड। देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये होता है साइड, ये एज होता है, एजेस, ठीक है। ये क्या है? जितना है ना यहाँ पे जो स्ट्रेट साइड, ये वाला स्ट्रेट साइड जितना है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब क्या है? एजेस है, एजेस। अब उसके बाद अंदर वाला जो ये वाला देख रहे हो, ये वाला ऐसे, ये वाला, ये अंदर वाला जो हिस्सा है पूरा,
हाँ, ये होता है फेस। क्या होता है प्यारे बच्चों? फेस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? वर्टेक्स, फेस और एजेस। ठीक है, ये है क्यूबॉइड। अब मैं बताऊंगा स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर कैसे होगा? ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में जो इसका जो एरिया होता है ना, ये फेस का जो एरिया होता है, साइज होता है, ये सब इक्वल होता है। ठीक है, सब इक्वल होता है। या हम बोल सकते हैं इसका जो साइड होता है, ये वाला साइड, ये वाला जितना साइड होता है सब इक्वल होता है। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर। एक चीज और मैं आपको नहीं बताया, मैंने बात किया था 3 डायमेंशन। इसमें देखो 3 डायमेंशन कौन सा होगा? एक ये वाला लाइन होगा, एक ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन। ये हो गया 3 डायमेंशन। इसमें भी यही है, इसमें एक ये वाला लाइन है, ये वाला है और ये वाला है, 3 डायमेंशन है। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर कैसे होगा? इस टाइप से, ऐसे, ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, ये होता है सिलेंडर। अब सिलेंडर में देखो 3 डायमेंशन कैसे निकलता है, बहुत आसान है। देखो, एक तो आ रहा है ये वाला नीचे वाला, एक आ रहा है नीचे। ठीक है, एक एक्सिस, एक डायमेंशन तो नीचे जा रहा है। दूसरा डायमेंशन, क्योंकि सिलेंडर कैसा होता है बाबू? गोल होता है ना, जो है वो गोल टाइप का होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है ना। तो यहाँ पे देखो, एक तो इधर आया और एक ना उस तरफ जा रहा है। गोल होता है ना, उस तरफ जा रहा है या फिर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, तो ये इस तरफ या इस तरफ। एक ये हो गया, एक और एक, 2 हो गया। एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक ये वाला, एक इधर, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है ये वाला। ठीक है, या फिर उस तरफ जा रहा है, या फिर उस तरफ जा रहा है। ठीक है, और दूसरा होता है ऊपर का जो है ये वाला, ऊपर का ये वाला। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें ये ऊपर से ऐसे। ठीक है, देखो एक नीचे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको ना दोनों सेम डायरेक्शन में कर दिया। आप लोग को नहीं समझ में आएगा, आप लोग को ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर वाला भी हटाते हैं। ठीक, देखो एक तरफ ये क्या होता है? गोल होता है ना। देखो ध्यान से समझिए, ये गोल होता है तो एक डायरेक्शन उधर जा रहा है, नीचे वाला डायरेक्शन एक नीचे आ रहा है एक्सिस, और एक डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो ये हो गया 3 डायमेंशन। ठीक है, ये राउंड अप होता है ना, समझ में आ रहा है? अब एक ले लेते हैं कोन वाला। ठीक है, इस तरह से कोन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। तो इसमें भी 3 डायमेंशन है ना। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? फेसेस हैं। इसमें ये वाला फेस हो गया, ये वाला एज हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड शेप। समझ में आ रहा है ना बाबू? क्यूबॉइड, स्क्वायर, सिलेंडर। ये क्या है? सिलेंडर। ये है सिलेंडर और ये है कोन, नहीं ये है पिरामिड। ये क्या है? पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड। और ये सिलेंडर है, ये स्क्वायर है और ये क्यूबॉइड है। ठीक है, और अब देखो इसमें एक चीज आपको समझना कि जो सॉलिड शेप होता है ना, वो तो 3 डायमेंशन तो होता ही है, और उसमें हर एक का जो वर्टेक्स होगा, एजेस होगा और फेस होगा, हर एक आपको में दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सॉलिड शेप एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं अगर लेना चाहूंगा तो फॉर एग्जांपल ये पिरामिड ले लिया, सिलेंडर ले लिया, स्क्वायर, क्यूबॉइड। अब जैसे मैं अगर लूंगा, एक और एग्जांपल है जो मेरा ख्याल में भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये सॉलिड शेप था। तो सॉलिड शेप क्या होता है? सॉलिड शेप बहुत आसान, मैंने आपको समझाने का कोशिश करा। एक चीज और समझ लो, देखो इसका एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया भी तो निकालना है। तो एरिया हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 टाइप का एरिया आइडेंटिफाई होता है, मतलब फाइंड किया जाता है। एक होता है टोटल एरिया और एक होता है लैटरल एरिया। मान लो अगर हम बोल देंगे स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करो, या हम बोल देंगे स्क्वायर का लैटरल एरिया फाइंड करो।
तो ये एरिया, टोटल एरिया और लैटरल एरिया क्या होता है? देखो, टोटल एरिया जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो टोटल पूरा हर तरफ से, उसका फेस भी, उसका बेस भी, नीचे वाला भी, यानी देखो ये फेस कौन सा है, इसमें ये वाला फेस है ना, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं सिलेंडर की, अगर हम बोले सिलेंडर का टोटल एरिया क्या होगा, ये वाला का पूरा एरिया, ये वाला, फिर ऊपर का एरिया, फिर नीचे का एरिया, सबको ऐड करें तो टोटल एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे सिलेंडर का लैटरल एरिया निकालो, तो कैसे क्या होता है? लैटरल एरिया का मतलब होता है कि जितना फेस होता है ना, फेस उसको सिर्फ ऐड करना है ना, फेस को सिर्फ लेना है, फेस का जो एरिया होता है वो होता है लैटरल। तो इसमें इसका अगर फेस नहीं तो ये बीच वाला है ना, तो ऊपर और नीचे यानी बेस को और टॉप को, बेस को और टॉप को छोड़ के जो फेसेस होते हैं उसके जो एरिया होता है वो होता है लैटरल एरिया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में या फिर हम फॉर्मूला के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे हम लैटरल एरिया फाइंड करते हैं, कैसे हम टोटल एरिया फाइंड करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक ये डायमेंशंस का। ठीक है, आई होप ये वाला वीडियो, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, और आप लोग उसमें ध्यान दिए होंगे। सॉलिड शेप मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे और भी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि कैसे हम आपको और आसान तरीके से अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने में और बताने में बहुत अच्छा लगता है। जब हमें YouTube जैसा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, तो क्यों ना हम उसमें अपना स्किल्स को अपना शेयर करें, अपना टैलेंटेड को अपना स्किल्स को शेयर करें। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे मेरा फायदा हो रहा है कि मेरा ना रिविजन हो रहा है, लर्निंग हो रहा है, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ये था। और ये ना डेली लाइफ पे यूज कहाँ पे होता है? आप पिरामिड चले जाओ देखने के लिए, या फिर एक ब्रिक्स ले लो, उठा लो ईंटा, या फिर सिलेंडर ले लो, है ना, कोई पाइप्स वगैरह, ठीक है, या कोई स्क्वायर का कोई चीज, है ना, तो ये आप देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका डायमेंशंस क्या है, उसका वर्टेक्स क्या है, उसका एजेस, है ना, फेस क्या है, तो आप हर चीज ना एनालाइज कर सकते हो, है ना। आई होप ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं एकदम मजेदार अच्छे से। आप लोग अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।